नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों, केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है और हर एक बच्चा यह जानने के लिए आतुर है कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पूरा डिटेल में मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना आप लोग ना भूलें। तो साथियों, जो केवीएस सिलेबस जो 2022-23 है, इसमें टोटल कुल कितने अंक हैं, कितना समय दिया गया है, पूरी प्रोसेस ऑल टू यहाँ पर बताने वाले हैं। तो कुल कितने अंक आता है, तो 150 अंक आता है। अगर मैं बात करूं कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 150 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। मतलब हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, तो ध्यान रखिएगा, नो निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। आपको 150 में 150 के प्रश्न सभी अटेम्प्ट करने चाहिए। वहीं पर समय कितना मिलता है, तो समय आपको 2.5 घंटे मिलता है, 150 मिनट आपको समय मिलता है। तो समय भी एक एंगल से देखा जाए तो पर्याप्त होता है 2.5 घंटे। वहीं माध्यम क्या रहेगा, तो माध्यम इंग्लिश और हिंदी, जिस माध्यम से आप एग्जाम देना चाहते हैं उस माध्यम से दे सकते हैं, लैंग्वेज बस को छोड़ करके। इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी वो इंग्लिश में ही पूछी जाएगी और हिंदी लैंग्वेज हिंदी में ही पूछी जाएगी। जनरली आप कोई भी यहाँ पर मीडियम चुन सकते हैं। अब बात आती है कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो साथियों, यहाँ पर 2 पेपर क्राइटेरिया में बांटा जाता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में आपसे हिंदी पूछी जाती है और हिंदी 10 प्रश्न 10 अंक का पूछा जाता है। वैसे इंग्लिश भी 10 प्रश्न जो होता है वह 10 अंक का रहता है। तो पेपर फर्स्ट में 10 प्रश्न हिंदी और 10 प्रश्न इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 10-10 अंक के, 20 हो गया। फिर आपसे पेपर सेकेंड में यहाँ पर साथियों ये सारी सब्जेक्ट 5 पार्ट में पूछा जाता है। अब 5 पार्ट में कौन कौन सा, तो जीके और करेंट। जो जीके पूछा जाता है साथियों, और करेंट का पिछली बार जो एग्जाम हुआ था तो 4 प्रश्न पूछे गए थे और अब 2018 में के बाद वैकेंसी आई हुई है और इसके बाद अब जो करेंट का साथियों वेटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो 50-50 मान करके चलते हैं कि 50 जीके के प्रश्न रहेंगे और 50 यहाँ पर परसेंट करेंट के रहेंगे। तो 50-50% का मतलब 5 प्रश्न जीके और 5 प्रश्न करेंट के। कहाँ से पढ़े, तो साथियों जीके के लिए आप लूसेंट ले सकते हो, यहाँ पर हिंदी के लिए आप लूसेंट ले सकते हो, इंग्लिश के लिए भी आप यहाँ पर एनसीईआरटी, आप पूरा ग्रामेटिकल पार्ट, आप कंप्रहेंशन हो गया, एंटीनेम, सिनोनिम्स, ये सब आप अच्छे से याद करके और एक बेहतर कर सकते हैं। फिर बात आती है रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग भी 10 प्रश्न पूछा जाता है, 10 अंक का पूछा जाता है। रीजनिंग बहुत ही आसान होती है, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। 10 प्रश्न में 10 के 10 प्रश्न आप कर लेंगे। वही बात आती है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी आपसे बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है। आप लगभग 500 प्रश्न कंप्यूटर के देख लें कहीं से भी, टोटल 500 का। तो 500 प्रश्न में ही जनरली आपको बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी और 500 प्रश्न में आप 10 में से बड़े आराम से 8-9, यहाँ तक कि 10 में 10 कर सकते हैं। तो आपसे कंप्यूटर पूछा जाएगा। इसके बाद पेडागोजी है, जिसको हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं। तो पेडागोजी से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर 20 अंक का पूछा जा रहा है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, संबंधित विषय। संबंधित विषय कितने अंक का रहने वाला है, तो 80 प्रश्न 80 अंक का रहने वाला है। टोटल 150 प्रश्न हो जाएंगे और 150 अंक के हो जाएंगे। अब यहाँ पर संबंधित जो विषय है 80 प्रश्न पूछा जाता है, तो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। अब संबंधित प्रश्न में मैथ्स जो आएगी वह 20 प्रश्न रहेगा, 20 अंक का रहेगा। ऐसे साइंस जो रहेगी 20 प्रश्न 20 अंक का रहने वाला है। ईवीएस यहाँ पर जो है वह 20 प्रश्न 20 अंक का रहेगा। हिंदी यहाँ पर भी 10, पेपर सेकेंड में भी हिंदी 10 प्रश्न पूछा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हिंदी भी 20 प्रश्न ही पूछा जा रहा है और इंग्लिश भी 20 प्रश्न ही पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हो, मैथ 20, साइंस 20, ईवीएस 20, हिंदी 20, इंग्लिश भी 20 है। और इसके बाद जो आपका जीके और करंट अफेयर्स है और रीजनिंग है और कंप्यूटर है और यहाँ पर पेडागोजी भी 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप सिलेबस को देखें
और एग्जाम में देखिए, एग्जाम में वही अच्छा बच्चा कर पाता है जो सिलेबस को बड़ी बारीकी से समझ लेता है। तो इतना सिलेबस है, आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी स्टार्ट करिए और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना रिजल्ट लाइए। तो आशान्वित है आपको ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है साथियों समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में भी A to Z आपको बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।